हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। यूपी जीके और कंप्यूटर का जो है यूपी ट्रिपल एस सी के लिए जो है प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। यदि आप लोग जो है यूपी जीके और कंप्यूटर का प्रैक्टिस और भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे लेवल के प्रश्न कराए जाएंगे, आप लोग निश्चित रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सॉफ्टवेयर और विभिन्न प्रतीक यानी सिंबलों के बीच जो है उनके प्रयोग के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार करना है। यानी सॉफ्टवेयर और विभिन्न प्रतीकों के प्रयोगों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार करना है। जैसे कि प्रतीक में दिया गया है एस्टरिस्क यानी स्टार जो बना हुआ है, एम्परसेंड यानी एंड, और डॉलर साइन दिया है। और इस साइड दिया है उनका मुख्य कार्य या उपयोग, यानी उनका जो है मुख्य कार्य क्या है या उनका जो उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए यह सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, आप लोग पहले बता देते हैं। तो जो अस्टरिस्क है यानी स्टार है, इसका क्या कभी मतलब कि कहाँ पर यूज किया जाता है, तो वाइल्ड कार्ड के रूप में अज्ञात कैरेक्टर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है। हमें क्या बताना था, तो उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए जो अस्टरिस्क यानी स्टार है, यह जो है वाइल्ड कार्ड के रूप में अज्ञात कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल राइट है। आप लोग देखे होंगे आई थिंक, जैसे कोई कैरेक्टर मान लीजिए लिख रहे हैं और बीच में कोई कैरेक्टर आप लोगों को नहीं लिखना है, तो वहाँ पर जो है इसका साइन का यूज किया जाता है। यानी अज्ञात कैरेक्टर को फिल करने के लिए अस्टरिस्क यानी जो स्टार बना हुआ है इसका यूज किया जाता है, यानी कार्य है। तो फर्स्ट क्या है, राइट है, यानी उसका जो है कार्य सही दिया गया है। एम्परसेंड यानी एंड, यह क्या कह रहा है कि दो शब्दों या टेक्स्ट को जो है जोड़ने के लिए यानी कंजनसेशन के लिए यूज किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। जो एम्परसेंड है एंड, इसका जो है मतलब होता है एंड, और यह कह सकते हैं एंड ही। तो यह जो होता है दो शब्दों को टेक्स्ट को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। और जो डॉलर साइन है, यह जो होता है स्प्रेडशीट में जो सेल एड्रेस होता है उसी को क्या करने के लिए, तो फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। तो यह भी राइट है, यानी 1 2 3 तीनों के तीनों क्या है, सही है। इसलिए न तो ए होगा, न तो बी होगा, न ही सी होगा, न ही डी होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आप लोग ध्यान रखना है इसे। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार कीजिए। जैसे कि फर्स्ट दिया है एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है और मेमोरी यूनिट से रिलेटेड होगा। तो एएलयू यानी जो एएलयू होता है इसका पूर्ण रूप आप लोगों को ध्यान रखना है क्या है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसका जो मुख्य कार्य है केवल जोड़ और घटाव जैसी गणितिक गणनाएं करना तथा तुलनात्मक निर्णय, यानी जो लॉजिकल ऑपरेशन है यह नहीं ले सकता है। तो इसके आप लोग ध्यान से देखे हैं, तो इसके नाम में ही अर्थमेटिक लॉजिक, कहीं ना कहीं जो है अर्थमेटिक जो जोड़ घटाव से रिलेटेड होगा और लॉजिकल ऑपरेशन भी करता होगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया है, तो केवल दिया गया है। तो ध्यान रखना है एएलयू जो होता है दोनों कार्य कर सकता है, जोड़ घटाव के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशन भी कर सकता है, इसलिए जो है फर्स्ट रंग हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर मैनेजर कहा जा सकता है, क्योंकि जो है यह होता है निर्देशों को क्या करता है, डिकोड करता है, और साथ ही साथ अन्य जो हिस्से होते हैं कंप्यूटर को उन्हें भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल करता है, यानी जो कंट्रोल यूनिट होता है बिल्कुल राइट है, यह मैनेजर का कार्य कर सकता है। और साथ ही साथ जो दिया गया इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर को, उसी के अकॉर्डिंग उसे जो है मतलब कि कंट्रोल करते हुए डिकोड करता है। तो सेकेंड राइट हो जाएगा। मेमोरी यूनिट में जो है डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी रूप से रखा जा सकता है, तो बिल्कुल रखा जा सकता है, यानी आपको सत्य बताना है। तो 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एमएस वर्ड में जो मेल मर्ज होता है, इसी का आपको क्या बताना है कि विशेषताएं बताना है कि कौन सा जो है विशेषता सत्य है। आपको एमएस वर्ड की जो मेल मर्ज विशेषताओं के बारे में आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है दिया गया सत्य है। तो इसका जो उपयोग है केवल एक ही व्यक्ति को एक साथ कई दस्तावेज को भेजने के लिए किया जाता है। जहाँ पर केवल लग जाए आप लोग 90% मानिए को ऑप्शन रॉन्ग ही होगा। यह जो है एक ही पत्र के जो है कई प्राप्तकर्ताएं यानी जो यूजर होते हैं उन्हें जो है भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित ऑटोमेटिक करता है, या यह एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने की जो प्रोसेस होती है उसे जो है ऑटोमेट करता है। मेल मर्ज का उपयोग जो है करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य है। मेल मर्ज केवल प्रिंटर
आउट निकालने या डिजिटल कॉपी नहीं, मतलब कि कह रहा है कि मेल मर्ज जो है केवल कंप्यूटर की जो प्रिंट आउट है इसे निकाला जा सकता है, लेकिन जो डिजिटल कॉपी है इसे नहीं बनाई जा सकती है। तो नहीं, ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो मेल मर्ज होता है यह जो एक ही लेटर को कह सकते हैं कि कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, न कि यह जो होता है कि एक ही व्यक्ति को एक साथ कई दस्तावेज भेजने के लिए, और न ही मेल मर्ज का जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि केवल जो है प्रिंट आउट निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। स्प्रेडशीट जिसमें एक्सेल यानी MS एक्सेल का जो स्प्रेडशीट है इसमें जो है सेल की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो एक सेल रो और कॉलम को जो प्रतिच्छेदन बिंदु यानी इंटरसेक्शन बिंदु होता है, यानी जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो एक सेल होता है यह क्या होता है, एक रो और एक कॉलम का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लीजिए एक रो हो गया और एक कॉलम, इन्हीं के जो इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलकर ही तो सेल बनता है। तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। वर्कशीट में प्रत्येक सेल का एक विशिष्ट पता यानी जो एड्रेस होता है, जिसमें जो है पहले जो कॉलम का अक्षर होता है और फिर रो की संख्या होती है। तो वर्ग जो सीट होता है प्रत्येक सेल का जो होता है एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, जिसमें पहले कॉलम का अक्षर और फिर रो की संख्या आती है। तो बिल्कुल यह भी राइट है। और एक वर्कशीट वास्तव में हजारों सेल का एक ग्रिड संग्रह होता है। तो बिल्कुल यह भी राइट है। तो इसलिए कथन हमसे सत्य ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी 1 2 3 तीनों के तीनों क्या हैं, सत्य हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी USB के तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि यह जो है विभिन्न बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने का एक मानक इंटरफेस प्रदान करता है। सेकंड कह रहा है कि इसे जो है इंटेल जैसे प्रमुख कंपनियों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। USB पोर्ट केवल जो है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है, यह बिजली आपूर्ति यानी पावर सप्लाई नहीं कर सकता है। आपको सत्य पहचान करना है। तो देखिए जो USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस कह सकते हैं। यह जो होता है जो बाहरी उपकरण होते हैं यानी पेरिफेरल जो डिवाइस होते हैं, जैसे कि प्रिंटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, इन्हीं को जो है कंप्यूटर से जो है जोड़ने के मतलब कंप्यूटर को जो है जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो बिल्कुल राइट का फर्स्ट कह रहा है कि यह जो है विभिन्न बाहरी उपकरणों को जो है कंप्यूटर से जोड़ने का एक क्या है, मानक इंटरफेस प्रदान करता है। बिल्कुल राइट कह रहा है यहाँ। इसे जो है इंटेल जैसी कंपनियां जो है संयुक्त रूप से विकसित किया है। बिल्कुल, क्योंकि इंटेल का योगदान आप लोग, इंटेल हुआ, IBM हुआ, इन सभी का तो योगदान है। तो इसलिए यह भी राइट हो जाएगा। USB पोर्ट केवल नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है जहाँ पर केवल आ जाए, क्योंकि जो यह होता है जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो बिजली सप्लाई के लिए इसी का भी तो पोर्ट बना होता है लगाने के लिए, इसलिए केवल डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं होता है। तो रॉन्ग हो जाएगा थर्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दो के दो को इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 ए में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन यानी जो OMR है, इस तकनीकी के कार्य सिद्धांत के संबंध में क्या सत्य है आपको बताना है। यह केवल जो है हस्तलिखित अक्षरों जो हैंड रिटन लेटर होता है उसी को जो है डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है। यह प्रकाश स्रोत यानी लाइट जो सोर्स है उसी की मदद से चिन्हित स्थान पर परावर्तित जो है प्रकाश की तीव्रता के आधार पर जो है डेटा को पढ़ता है। इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से बैंक चेक के नीचे लिखे विशेष कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उत्तर पुस्तिकाओं को प्रबंधन करता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए OMR है, तो OMR जो होता है यह लाइट सोर्स की मदद से चिन्हित स्थान पर परावर्तित प्रकाश की तीव्रता के आधार पर डेटा को पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह केवल जहाँ पर केवल आ जाएगा पहले नंबर और वहाँ पर हस्तलिखित है, तो इसलिए नहीं होगा। इसका जो थर्ड क्या कह रहा था, इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से बैंक में MICR का यूज किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का। यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोबाइल देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, उनका वर्जन और उनका कोड नेम क्या था, उन्हीं का आपको बताना है। जैसे कि एंड्रॉयड 1.1 यानी 11 है क्या, और एंड्रॉयड 4.1 से 4.3 और 4.4 उपरोक्त में से कौन सा। देखिए जो एंड्रॉयड 11 है यह रेड वेलवेट केक कहा जाता है,
बिल्कुल कहा गया है इसका कोड नेम। और जो 4.1 4.3 है एंड्रॉयड का वर्जन, यह जेली बीन है। और एंड्रॉयड 4.4 यह जो है कैंडी बीन, नहीं कैंडी बीन नहीं है, इसे जो है किटकैट के नाम से जाना जाता था, इसलिए थर्ड रंग हो जाएगा। तब सुमेलित बताना है तो 1 और 2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य हैं, थर्ड क्या है, रंग है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, यह जो है हार्डवेयर और जो उपयोगकर्ता होता है यानी यूजर, उन्हीं के बीच जो है एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह मोबाइल के विभिन्न संसाधनों यानी रिसोर्सेस और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह बिना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर कार्य नहीं कर सकता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। ध्यान रखना है कि कौन सा सही नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है कौन सा सही नहीं है, यह पूछा है। तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, तो बिल्कुल राइट होता है। यह मोबाइल और विभिन्न रिसोर्सेज के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है, यह भी राइट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकता है, यह भी राइट है। विदाउट एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो तीनों के हैं सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है विंडोज इंटरफेस जो टास्क बार है, इसी में जो है विशेषताएं पर विचार करना है। जो टास्क बार है इसका, विंडोज इंटरफेस का जो टास्क बार है इसकी विशेषताओं पर विचार करना है। फर्स्ट क्या कर रहा है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो टास्क बार स्क्रीन के सबसे निचली बार भाग जो होता है उसी पर स्थित होता है। डेस्कटॉप के विपरीत टास्क बार विंडोज के द्वारा जो है छिपता नहीं है, और सामान्यतः जो हमेशा क्या होता है, दिखाई देता है। जो टास्क बार है इसका जो उपयोग करके सीधे शट डाउन या साइन आउट नहीं किया जा सकता है, सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए जो टास्क बार है यह डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्क बार स्क्रीन के सबसे नीचे भाग पर स्थित होता है, बिल्कुल राइट है। और डेस्कटॉप के विपरीत टास्क बार विंडोज के द्वारा छिपता नहीं है और सामान्यतः हमेशा दिखाई देता है, यह भी राइट है। लेकिन जो थर्ड कह रहा है कि जो टास्क बार का उपयोग है यह करके सीधे शट डाउन या साइन जो है आउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन किया जा सकता है, तो इसलिए यह भी राइट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें अधिकतम जूम जो है 100% तक सीमित है। स्टेटस बार पर प्रदर्शित प्रतिशत पर क्लिक करके जूम स्तर जो है 400% तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जो केवल विंडोज पर ही चलाया जा सकता है। इसमें जूम बदलने के लिए सिस्टम को रीस्टार्ट करना अनिवार्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो स्टेटस बार पर प्रदर्शित प्रतिशत पर जब आप लोग क्लिक करते हैं तो इसमें जो है जूम 400% तक बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल राइट है। जबकि इसमें जो है अधिकतम नहीं होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जब 400% है, यह प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर नहीं है जो केवल विंडो पर नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है विंडो पर अलावा भी चलाया जा सकता है। इसमें जूम बदलने के सिस्टम के रिस्टार्ट करना अनिवार्य नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटरनेट के इतिहास और ARPANET के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए इंटरनेट के इतिहास और, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ARPANET के माध्यम से ही इंटरनेट का विकसित हुआ है, तो सर्वप्रथम ARPANET ही आया था। तो ARPANET का पूर्ण रूप क्या है इसमें दिया है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। तो बिल्कुल ARPANET का आप लोगों को फुल फॉर्म याद रखना है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। इसे जो है अमेरिकी जो रक्षा विभाग है यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसी की एक शाखा के द्वारा जो है वित्त पोषित किया गया था यानी बनाया गया था। तो बिल्कुल यह भी राइट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हैं। इसकी प्राथमिक जो उद्देश्य केवल आम जनता के लिए सोशल नेटवर्क उपलब्ध कराना था। देखिए जो ARPANET था इसका जो पहले जो आया था, तो यह पहले जो है आम जनता के लिए नहीं आया था, आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जो है यह जो है अमेरिकी डिफेंस यानी रक्षा विभाग के लिए था, तो इसलिए थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान रखना है, असत्य पूछा है, कौन सा पूछा है, सत्य सही नहीं है, तो इसलिए थर्ड सही नहीं है। तो थर्ड तो दिया ही नहीं है यार, आप लोगों को ध्यान रखना है, थर्ड बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है केवल लगा है पहली बार और दूसरी बार क्या है आम जनता के लिए, इसलिए थर्ड रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए आप लोग जो है ऑप्शन नंबर ई जो है मान
मानिएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग की कार्यप्रणाली के संदर्भ में क्या सत्य है? इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके किसी भी खाते से जो है भौतिक नकद यानी फिजिकल कैश सीधे अपने कंप्यूटर से निकाला जा सकता है। यह ग्राहकों को केवल जो है गैर वित्तीय लेन देन जैसे कि स्टेटमेंट देखना, इन्हीं की अनुमति देता है, वित्तीय लेन देन की अनुमति नहीं देता है। इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली है जो सुरक्षित वित्तीय लेन देन, बिल भुगतान हुआ, फंड ट्रांसफ़र हुआ, इन सभी सुविधाओं को प्रदान करती है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो है एटीएम मशीन होना अनिवार्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो है आप लोगों को सत्य बताना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा था कि इंटरनेट बैंकिंग केवल उपयोग जो है करके इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके किसी भी खाते से जो है भौतिक यानी फिजिकल कैश सीधे अपने कंप्यूटर से निकाला जा सकता है। तो नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है इंटरनेट बैंकिंग, कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो गूगल पे हुआ, पेटीएम हुआ, इन सभी से जो या इंटरनेट के माध्यम से जो बैंकिंग की जाती है, इसमें जो है फिजिकल कैश आप लोगों को बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसे के जो है इसमें रिलेटेड है, इसलिए जो है यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। यह ग्राहकों को केवल गैर वित्तीय नहीं भाई, इंटरनेट बैंकिंग जो है केवल गैर वित्तीय क्यों, वित्तीय भी तो करता है। आप लोग चाहे उसमें फंड ट्रांसफ़र करिए, बिल देखना हो, चाहे बिजली का बिल बनना हो, कोई भी कार्य जो है आप लोग कर सकते हैं, तो यह भी नहीं होगा। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? ऐसी प्रणाली है जो सुरक्षित यानी सिक्योर वित्तीय लेन देन प्रदान करता है। बिल के क्या कर सकते हैं आप लोग, पे कर सकते हो और फंड को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन सभी को जो है मतलब कि इसका जो है यूज कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग का जो है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग केवल के लिए जो है एटीएम मशीन होना अनिवार्य नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसलिए इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ईमेल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित गुणों पर क्या करना है? विचार करना है। प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य, जैसे कि फर्स्ट दिया है ASMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह जो होता है ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। यानी ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, ईमेल प्रोटोकॉल का होता है ASMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। POP जो 3 है, यह जो होता है मेल सर्वर और ईमेल प्राप्त यानी रिट्रीवल करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल यह भी राइट है। और IMAP, यह ईमेल प्रिंट नहीं भाई, ईमेल प्रिंट करने के लिए नहीं यूज किया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 1 और 2 क्या पूछा था? सत्य पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य हैं। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में फिशिंग का क्या अर्थ है? कंप्यूटर नेटवर्क की गति को बढ़ाने के लिए है यह तकनीकी होती है। यह एक सॉफ्टवेयर है जो बिना इंटरनेट के फाइलों को सुरक्षित रखता है। हैकर्स के द्वारा उपयोगकर्ता के जो है यूजर नेम, पासवर्ड, नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनाई गई जो धोखाधड़ी वाली विधि होती है, यह होता है। या हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलों को वापस लाने की यानी रिकवरी करने की प्रक्रिया होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो फिशिंग है इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, जो फिशिंग होता है यह हैकर्स के द्वारा उपयोगकर्ता यानी यूजर का जो नेम है, पासवर्ड है, या कह सकते हैं कोई भी डेटा है जो संवेदनशील है, उसे जो है धोखाधड़ी के माध्यम से चुराना क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। तो हैकर्स के द्वारा उपयोगकर्ता के यूजर नेम, पासवर्ड और नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनाई गई धोखाधड़ी वाली जो विधि है, यही राइट हो जाएगा, न कि कंप्यूटर नेटवर्क की गति को बढ़ाने की तकनीकी है। और न ही यह एक सॉफ्टवेयर है जो बिना इंटरनेट, यह सॉफ्टवेयर है ही नहीं। जो यह एक बिना सॉफ्टवेयर जो बिना इंटरनेट फाइलों को सुरक्षित रखता है, भाई ये सुरक्षित रखता ही नहीं है। और हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलों को वापस लाने में भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सुरक्षा के सर्वोत्तम अभ्यास यानी बेस्ट प्रैक्टिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, ईमेल सुरक्षा के लिए पासवर्ड को नियमित अंतराल पर बदलना आवश्यक है। क्या आपको लगता है कि ईमेल सुरक्षा के लिए पासवर्ड को नियमित अंतराल पर बदलना आवश्यक है? सेकंड कह रहा है कि एक मजबूत पासवर्ड जो होता है इसमें जो है अक्षरों में बड़े और छोटे अक्षर, संख्याओं और विशेष वर्णों यानी स्पेशल कैरेक्टर का मिश्रण होना चाहिए। थर्ड कह रहा है कि पासवर्ड की जो लंबाई होती है यह जितनी छोटी होगी उसे याद रखना और सुरक्षित रखना उतना ही आसान होगा। आपको क्या बताना है? सत्य बताना है। तो देखिए, जो फर्स्ट कह रहा है कि ईमेल सुरक्षा के लिए जो पासवर्ड को नियमित अंतराल पर बदलना आवश्यक होता है, बिल्कुल राइट होता है। ऑप्शन नंबर यानी फर्स्ट राइट हो जाएगा। एक मजबूत पासवर्ड का मतलब बनाने के लिए जो है उसमें बड़े अक्षर, छोटे नंबर और विशेष वर्ण जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्टार, हैशटैग डाला, कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर का यूज करना चाहिए। तो
बिल्कुल करना चाहिए। और पासवर्ड की जो लंबाई है जितना ही भाई, अगर छोटी होगी तो सिक्योरिटी में और याद रखने में तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन वह जो है असुरक्षित होगी, ना कि ज़्यादा सुरक्षित होगी। इसलिए जो है थर्ड क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।